आरपीएससी द्वारा आज कराए गए एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड ग्रुप ए का जीके के प्रश्न जो अब उसके आंसर की है। पहला प्रश्न दिया हुआ इसमें, राष्ट्रीय संसद रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका होगा हमारा कथन ए, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना था। दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो उद्यम पोर्टल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। संघीय बजट 18-19 में। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातक और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं। तो निर्यात साख गारंटी नियम। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है। जिसका होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है, गवर्नर जनरल। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के लिए वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया है, केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका होगा चौथा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। तो अप्रत्यक्ष नीति निर्वाचन को। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिया गया। सर्वसम्मति से। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया गया है। गोलकनाथ मामला। अगला प्रश्न देखो, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो 29 अप्रैल 1954। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई। KPN मेनन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री। 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुई। 342। CII और FICCI है दबाव समूह। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो जर्मनियों के एकीकरण की संधि। निम्न में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। इसका उत्तर है A, B और D। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। अगला है, अधिगम के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका A और D। निम्न जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं का क्रियाओं की प्रतिव्यवस्था को समझाने लगता है। तो इसका होगा मूर्त सक्रिय तत्व अवस्था। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका होगा C, अच्छे अंत व्यक्ति संबंध। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाली परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। अगला है, बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। तो इसमें अवधारणात्मक। अगला, अधिगम के केंद्रीय विचार नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसमें A और B दोनों आवश्यक है। जोड़ों को मिलाने और परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार है। इसका उत्तर होगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला है, जुंग यूंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंध एग्जीक्यूटिव निम्न में श्रेणीबद्ध किए जा रहे हैं। बहुमुखी में व्यक्तित्व आंकलन के निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। समाजमिति। अगला है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बता रहता है और समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा व्यक्ति से संबंधित है। तो इसका होगा प्रतिगमन। अगला देखो, एक विद्यार्थी एक कोर्स में परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्ण अध्ययन करता है। उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा V.K. पासी द्वारा निर्मित सर्जनात्मक परीक्षण का परीक्षण का नहीं है। तो इसका होगा सामान्य उपयोग परीक्षण। अगला देखो, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड मन की रूपरेखा रखता है। तो इसका होगा अंतर्व्यक्तिय कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है। मानवतावादी। अगला देखो,
अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। इसका होगा स्वतंत्र। अगला देखो, यदि व्यक्ति विभिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+-16 की सीमाओं के बीच पाए जाएंगे। तो इसका जो प्रश्न है अभी तक कन्फ्यूजन है, इसका सही उत्तर इसमें से कोई नहीं लग रहा है। तो अगला देखो, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। अगला देखो, एक व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवर्ती का यह घटक है संज्ञानात्मक। अगला देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन। अगला देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो दूसरा। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह पर विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित हुई है। तो माही। अगला देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। इसका हो जाएगा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो इसका ये और सही हो जाएगा काली, सिंध और पार्वती। अगला देखो, गलत युग्म चिन्हित करिए तो अर्थुना जो मंदिर है वो डूंगरपुर में नहीं है। दूसरा देखो, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60 से अधिक है। तो इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। खेरी तथा लोही नस्लें हैं भेड़ और बकरी की। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशक की परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई। तो इसमें हो जाएगा अलवर। कौन सा युग्म सही नहीं है। टायर 2 अलवर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था उसका नाम था नुसरत खान। दूसरा देखो, किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोकुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा था। अब्दुल कादिर बदायूनी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट कौन था। मेजर सावर्स। निम्नलिखित में से किस पुरातन स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित है। बालाथल। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से अद्भुत हुआ कहा गया है। तो इसमें ग्वालियर अभिलेख। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था। विग्रहराज फोर्थ। मत्स्य संघ का बहर्त राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो उसका 15 मई 1949। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन युग दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शेरगढ़ दुर्ग। लोक देवता हरपूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। बेगटी में। अगला देखो, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा। अगला देखो, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है। आर्य समाज। 1911 व 12 में गोविंदगिरी गतिविधियों का केंद्र बेड़सा था। अगला देखो, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। लोक गायिका की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है तो रही है। तो टोक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। वीरमदेव सोनगरा की बात। विशलदेव रासों की रचना किसने की थी। तो नरपति नाहल ने। दादू पंथ की मुख्य गादी में खालिस्तान में स्थित है नरेना में। खालिस्तान पर चित्रित पिछवाई द्वारा चित्रकला शैली का संजीव उदाहरण है कपड़ा। मोर, बांछिया, परहावना और ताड़ना नामक 3 प्रवाह के विभाग किस जनजाति में प्रचलित है। तो ग्रासिया में। अगला देखो, मंडप द्वारा निम्नलिखित किस पुस्तकों की रचना की गई थी। तो उसमें जो चारों ही है, राजवल्लभ है, रूपावतार है, देवमूर्ति, प्रक्रम है और वास्तुकार, ये सभी क्या है मंडप द्वारा रचित है। बाकी देखो, अगला है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यदि संबंधित राज्य की विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले से ही हटाया जा सकता है। अगला देखो, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसके सबसे कम उम्र में के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभालेगा। तो जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। तो इसका दिसंबर 1, 1998। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हैं। 8 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति से। अगला देखो, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ। तो 2002। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में लिखिए। तो पहले हो जाएंगे आपके डॉक्टर BL रावत, दूसरा हो जाएगा राम सिंह चौहान, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर दीन दयाल और
चौथा हो जाएगा डॉक्टर एस टॉप, तो ACBD। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव है राजीव स्वरूप। अगला देखो, पंचायती राज अधिनियम 1954 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो 17। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? नागौर है, जैसलमेर और अलवर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की सराहना की? दौसा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण कराने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? डायल फ्यूचर। अगला देखो, 2023 में जल जीवन मिशन कन्वेंशन में राजस्थान का क्या स्थान रहा है? तो 12वां। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? कांस्य। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरडिया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो शतरंज। अगला देखो, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? चिरंजीवी श्रमिक बल संबल योजना। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? 7। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो माउंट आबू में। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ऑस्ट्रेलिया। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? युवा संस्कृति। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही क्रम का चयन कीजिए। महासागर और सीमावर्ती सागर। इसका हो जाएगा A और C। अगला देखो, दाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआएं पवनें तो है गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। युग्म गलत के क्षेत्र और ऊर्जा संसाधन में मोरान उग्रीजन कोयला। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। कोंकण, कनारा और मलाबार उप प्रदेश है पश्चिमी तटीय मैदान में। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदावन। इसी के साथ जो हमारे सेकंड ग्रेड ग्रुप A के जो जितने भी पर्सन थे उनके सभी के आंसर इसमें